ओके सी यू। सर पहले तो आप अपना नाम बताइए, आपकी किताब का नाम, और आपने इस किताब के साथ क्या लिखा है कि लोग उसको पढ़। हाँ, मेरा नाम है डॉक्टर प्रकाश लुइस। इस किताब में हम लोगों ने मणिपुर की जो घटना 1 साल करीब करीब जो होने जा रहा उसके बारे में हम लोगों ने पूरे वर्णन किया है। इसमें 4 प्रमुख रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट को हम लोगों ने संकलन करके इसमें लिखा है, और ये भी उस रिपोर्ट का क्या मुख्य उद्देश्य है, किसने किया है, किसके लिए किया है, और इसके बारे में हम लोगों ने लिखा। और रिपोर्ट के किताब की शुरुआत में 4, जिसको हम लोग फॉरवर्ड कहते हैं या प्रवेशिका कहते हैं, एक इरफान साहब का भी एक है। उन्होंने अपनी नज़रिया से कैसे देखा कि इस सारी घटनाओं में सरकार कहाँ है, वो सवाल खड़ा है। और एक हर्ष मंदिर का कारवां या मोहब्बत का एक संस्था है, उन्होंने उसको देखा कि इतने सालों से लोग शांति से जी रहे हैं, अभी इनके बीच में ये विभाजन द्वारा कैसे हो गया, इस प्रकार होता। महिलाओं का एक टीम गई थी, उसके सारे महिलाओं के ऊपर इस समय जितने सारी भी थी हिंसा वगैरह उस पर, और एक लेफ्ट पार्टी का एक रिपोर्ट आया था, उसमें पूरे वर्णन उन्होंने यहाँ तक किया, मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश की, नहीं मिले, गवर्नर से मिले, ऑफिशियलों से मिले, और उनसे पूछताछ करके उस आखिरी इस किताब में क्या दर्शाता है। ये किताब प्रमुख रूप से दर्शाता है कि किस प्रकार मणिपुर अपने आप में एक इतिहास बन गया अभी, और विशेष रूप से जो लोग अभी तक 3 प्रमुख ग्रुप है वहाँ पर, एक मैती है, एक कुकी है, एक नागा है, और चौथा ग्रुप है मुस्लिम जो पंगाल कहा जाता है। ये 4 ग्रुप शांति से जी रहे थे, आपस में तनाव होती थी, लेकिन फिर वापस शांति से जी रहे थे। लेकिन अब 1 साल से ज़्यादा लगातार, पहले इस प्रकार हिंसा होती थी 1 सप्ताह 2 सप्ताह 1 महीने के अंदर, अभी 1 साल से ज़्यादा हो रहा, और उसके चलते ना शिक्षा हो रही है, ना पढ़ाई हो रही है, ना रोजगार है। और इसमें प्रमुख रूप से हम लोगों ने यही दर्शाने की कोशिश की, उनका जितना बेसिक नीड्स है, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, ये नहीं हो पा रहा। हेल्थ के लिए सब किसी को इम्फाल आना है, अभी इम्फाल कुकी और नागा इम्फाल आ नहीं सकते, और एजुकेशन के लिए इम्फाल आना है, नहीं हो सकता। तो उस प्रकार का रोजगार देखेंगे, पहले से ही जितने लोग आदिवासी है, पहाड़ में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, उनकी यहाँ पर कोई भागीदारी नहीं है। 11 से केंद्र सरकार की संस्थाएं हैं वहाँ पर, उस यहाँ इम्फाल वैली में, और पहाड़ में एक भी कुछ नहीं है। इस प्रकार का जितने भी नौकरी है, रोजगार है, सारे के सारे एक समुदाय मैते ने कब्जा कर लिया है। लेकिन कुकी एकदम बहुत मेहनत करने वाले, नागा मेहनत, अपने मेहनत से बहुत सारे लोग बिजनेस में हैं, बाहर हैं, सेना में हैं, और अफसर है, बहुत बड़े बड़े अफसर लोग हैं। तो ये सारे के सारे हम लोगों ने कोशिश की दर्शाने के लिए। अभी भी करीब 60,000 लोग कैंप में रहने के लिए बाध्य, 1 साल। उसके माने उनके लिए ना खाना है, ना रेसिडेंस है, ना है, और उनका खेत पाती है, उसके माने लंबे समय के लिए प्रभावित होंगे, और उनके बच्चे स्कूल नहीं जाओ, स्कूल जाते हैं एक दिन, दूसरा दिन तनाव होता है, स्कूल बंद हो जाता है, स्कूल की पढ़ाई नहीं होती, और रोजगार के लिए उनके लिए कोई रास्ता खुला नहीं रहता। इन्हीं बातों को हम लोगों ने इसमें दर्शाने की कोशिश की। ये किताब कौन कौन से लैंग्वेज में, इसका प्राइस क्या है, कहाँ कहाँ पे मिलेगी? ये हम लोगों ने अभी पहले इसमें सिर्फ इंग्लिश में निकाला है, और इसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे इसका ट्रांसलेशन हिंदी में, मराठी में, तमिल, मलयालम, केरल वगैरह का भाषा में हो। ये पूरे इंडिया में बिक रहा है, और अमेज़ॉन भी बेच रहा है इस किताब को, और किंडल में भी डाला है। इसका प्राइस 400 रुपया है, लेकिन हम लोग इसको 300 रुपया में, क्योंकि पैसा कमाना उद्देश्य नहीं है। ये एक आपको अभी आपके पास नहीं, आप भी एक मिनट चाहिए।